हेलो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम देख चुके हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। आज स्टडी करने वाले हैं इक्वल मैट्रिक्स। तो आपके पास जो नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है वो है बच्चों इक्वल मैट्रिक्स। तो आज स्टडी करेंगे इक्वल मैट्रिसेस। तो बच्चों इक्वल मैट्रिसेस क्या होती है? टू मैट्रिसेस ए एंड बी, is called equal matrix, if। तो बच्चों if आपके पास यहां दो कंडीशन होंगी, दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों की दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। नंबर टू, ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए या फिर ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स या फिर फर्स्ट मैट्रिक्स जो भी है या मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू corresponding एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बी। यानी कि बच्चों दो केस आपके पास यहां है, दो कंडीशन आपके पास है। अगर आपको दो मैट्रिक्सेस को इक्वल मैट्रिक्सेस बोलना है तो आपको दो कंडीशन फॉलो करनी होंगी इन दोनों मैट्रिक्सेस को। वो है दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, दोनों की दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, एंड ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बी। एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से आपको समझ में बैठ रहा है। जैसे ए इक्वल टू आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और एक अदर मैट्रिक्स है बच्चों बी, उसको बोलते हैं 1 2 3 4, वो भी सेम। तो बच्चों यहां बात करते हैं कि हम दोनों इन्हें इक्वल मैट्रिक्स कब बोल सकते हैं। तो सबसे पहले तो इनका ऑर्डर देख लेते हैं। तो ऑर्डर यहां आपके पास 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, ठीक है बच्चों। इनको रोज बोलते हैं और इन्हें अपन कॉलम बोलते हैं। तो आपके पास 2 by 2 की है, ठीक है। इसी प्रकार आपके पास ये भी 2 by 2 है। तो बच्चों ऑर्डर सेम हो गए। बात करते हैं सेकंड वाली कंडीशन की, ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बी। यानी कि बच्चों यहां अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो 1 है, इसको अगर हम रीड करने बैठे तो ये बोलेंगे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो बच्चों यहां भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है 1, तो दोनों के एलिमेंट्स भी इक्वल है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सेम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो बच्चों सारे एलिमेंट्स सेम है, यानी कि इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है। तो हम बोल सकते हैं कि A इज इक्वल टू बी, यानी कि A और B दोनों आपके पास यहां पर इक्वल मैट्रिक्स है। अगर बच्चों आपके पास ऐसा हो जाता है जैसे A आपके पास दे दिया 1 2 3 4 और आपके पास B मैट्रिक्स आ जाती है 2 3 4 5, तो बच्चों यहां देखिए इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, लेकिन इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं बच्चों वो सेम नहीं है। 1 इज नॉट इक्वल टू 2 इज नॉट इक्वल टू 3 इज नॉट इक्वल टू 4 एंड 4 इज नॉट इक्वल टू 5। तो हम यहां बोल सकते हैं बच्चों कि ए और बी आपके पास इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। ओके बच्चों, तो ये ए और बी आपके पास इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। अब यहां बच्चों आपसे पूछा जा रहा है एक्स वाई और कॉमन जेड की वैल्यूज क्या होंगी। तो बच्चों आपके पास क्वेश्चन है x प्लस वाई 5 प्लस जेड 2xy 2 6 2 5 8। तो बच्चों यहां इक्वल का अगर आपके पास साइन लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है सिंपल सा, इक्वल का साइन जब भी आए तो ये इक्वल मैट्रिक्स है। और देखिए यहाँ इनके ऑर्डर भी सेम आ रहे हैं, आपके पास ये भी 2 by 2 की मैट्रिक्स है और आपके पास ये भी 2 by 2 की है। तो ये इक्वल मैट्रिक्स है। अगर ये इक्वल मैट्रिक्स हैं तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बच्चों सेम हो जाएंगे। यानी कि यहां से हम ये बोल सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 6 एंड xy इक्वल टू हो जाएगा 8 एंड 5 प्लस जेड इक्वल टू हो जाएगा 5। तो बच्चों यहां से हमें x y z की वैल्यू आपको निकालनी है। तो बहुत सिंपल होगी, देखिए यहां से हम z की वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों। z की वैल्यू आ गई आपके पास 0। अब आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, xy इक्वल टू 8 है, तो यहां से हम यूज कर सकते हैं बच्चों x माइनस वाई। तो x माइनस वाई की वैल्यू आपको चाहिए, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है बच्चों x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 4xy। ये आपके पास बच्चों
एक आइडेंटिटी होती है, इसको आप काफी जगह पर यूज कर सकते हो। x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy। तो बच्चों यहां से x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई की वैल्यू 6 है, ये 36 हो जाएगी, माइनस 4 इंटू 8 यानी कि ये आ जाएगा 36 माइनस 34। तो बच्चों x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2। अगर x माइनस वाई की वैल्यू आपके पास प्लस माइनस 2 आ गई बच्चों, तो यहां से हम ले सकते हैं पहले x माइनस वाई इक्वल टू 2, और ये है आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 2x इक्वल टू आ जाएगा 8। तो बच्चों x की वैल्यू आएगी 4। अगर बच्चों x की वैल्यू 4 आएगी तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। और देखिए दोनों का मल्टीप्लीकेशन यानी x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 2 अगर यहां रखते हैं तो 4 इंटू 2 8 होता है और 4 प्लस 2 6 होता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद में सेकंड कंडीशन यूज करेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, और यहां है आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 6। यहां से जो आंसर आएगा आपके पास 2x इक्वल टू आ जाएगा 4, तो x इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 2। अगर x इक्वल टू 2 आएगा बच्चों तो यहां से y इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 4, तो y इक्वल टू 4, और z इक्वल टू आया हुआ था आपके पास 0, ऐसे यहां पे z इक्वल टू आ जाएगा 0। तो बच्चों ये आपके पास दो आंसर आएंगे यहां से, एक तो हो सकता है x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4, z इक्वल टू 0, और एक आंसर हो सकता है x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 0। तो बच्चों आज की इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।